गाइस प्रॉब्लम नंबर 24 को देखिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा दिमाग लगाने का समझने का प्रॉब्लम है। आपसे कह रखा कि आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आप खींच सकते हो। उस स्प्रिंग का एक एंड आपने किसी रिजिड सपोर्ट पर बांधा हुआ है और दूसरे एंड को आप पकड़कर खींच रहे हो। तो लेट अस सपोज कि आपने जो खींचा है वो x0 डिस्टेंस तक खींच दिया और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये x0 तक खींचा था, ये वापस से जाएगा फिर कंप्रेस होगा x0 तक। तो ये प्लस माइनस x0 में ही ऑक्सीलरेट करने की कोशिश करेगा। ऑसिलेशन इसके प्लस माइनस x0 में ही होंगे। x0 आपने खींचा था। तो क्वेश्चन ये है, आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है इफ अ ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग whose other end is rigidly fixed, ये तो खत्म, is pulled up to a distance x0 and released, the amplitude of its motion cannot exceed प्लस माइनस x0 y। तो जो उसका एम्पलीट्यूड है, जो आपने खींचा ना x0 तक खींचा, आपने छोड़ दिया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो x0 से बढ़ेगा नहीं, और क्यों नहीं बढ़ेगा ये बताओ। अब जाहिर सी बात है, आपने x0 तक खींचा है, जब छोड़ोगे तो ये ऑसिलेशन करता 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 रुक जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कुछ इस पर वर्क किया फिर आपने छोड़ा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई और ये अपनी लिमिट को क्रॉस करता हुआ वाइब्रेट करने लगा, ऐसा तो नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात ये भी है कि अगर आप खींचोगे और छोड़ोगे तो ये जो है वापस जब आएगा तो उस पोजीशन तक नहीं आ पाएगा जहाँ तक आपने इसको खींचा था, कुछ कम पर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप बताओ ऐसा क्यों होता है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है, लेट अस सपोज कि मैं इसको पहले कुछ था, ये किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर था, मैं मान लेता हूँ कि वो पोजिशन इसकी क्या थी, अब इसको कह देते हैं कि चलो x थी, लेकिन इसके हिसाब से बता देते हैं, चलो इसकी पोजीशन x थी, पहले x थी इसकी पोजीशन। तो स्प्रिंग के पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी पहली वाली वो हाफ की x² होगी। जब मैं इसको खींचूंगा तो अब नई जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर वो हो जाएगी हाफ के x0 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ के x0 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने x0 तक इसको खींच दिया। इसका पहला कुछ ओरिएंटेशन था, उसके पास एनर्जी हाफ के x² हो गई। आपने जब इसको खींच दिया x0 और, तो ये जो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगा, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब छोड़ूंगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं हाफ के x², ये हाफ के x0 के स्क्वायर में से हाफ के x² को माइनस करूंगा, जो कि ये काइनेटिक एनर्जी है। सॉरी फॉर दैट, इन्होंने ये कहा है कि आप जो है x0 तक खींचे हो और x जो है ये x0 से भी बड़ी है, छोटी वाली मत लो, x0 से बड़ी ले लो। तो जब आप खींचोगे तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, हाफ के x0 जो आपने खींचा वो था, अब ये जो एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर ये वो है जो खींचने के बाद और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ब्लॉक तब आएगी। तो आप एक बात बताएं मुझे, जब ये एनर्जी में से ये बड़ी एनर्जी हो जाएगी क्योंकि ये x डिस्टेंस है, तो जब छोटी में से बड़ी एनर्जी को माइनस करोगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगी, और काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कभी होती नहीं है। तो जब नहीं होती तो इसका मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि आप x0 तक खींचो और वापस से ये x तक चला जाए, ये पॉसिबल नहीं हुआ। फिर होप्स मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो प्रॉब्लम नंबर 24 भी आपका फिनिश हो गया। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाएँ भाई, और जितना हो सके शेयर भी किया करें।